अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल इन्फो हब में खुश आमदीद। आज का मौजू है भैंसों का डेयरी फार्म। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आज आपको इसकी दूध की पैदावार, उसका ख़र्चा और उसकी आमदन और उसके अलावा जो बेहतरीन वंडा इनके लिए है उसका फार्मूला भी मैं आपको बताऊँगा। जनाब, बात ये है कि पाकिस्तान में जो भैंसें हैं उनमें दूध की एवरेज के हिसाब से नीली रावी सबसे पहले नंबर पे आ रही है, और उसके बाद दूसरी नस्लें हैं। दूसरों में काबिल ज़िक्र वही सिंध की एक नस्ल है, कुंडी उसे कहते हैं। कुंडी की पहचान ये है कि उसके जिस्म पे दुम से लेके माथे तक कोई सफ़ेद बाल नहीं होता, बिल्कुल स्याह काली होती है, और उसके सींग बड़े खूबसूरत होते हैं। अच्छा भाईजान, ये एवरेज जो निकाली जाती है एक सूए की, जिसको उर्दू में ब्यांत बोलते हैं, तो भैंस की जो एवरेज है वो 322 दिन गिनी जाती है। यानी कि सीधे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि 11 महीने। तो 11 महीने में जो नीली रावी की दूध की एवरेज है वो है 2500 लीटर। इसकी आप कहीं से भी तस्दीक कर सकते हैं। तो ये भाईजान 2500 लीटर जो है, इसको अगर तकसीम करें 322 पे, यानी कि 11 महीनों पे, तो तकरीबन जो है 8 लीटर बनता है, 7.76 समथिंग। तो हम 8 ही गिनते हैं। तो अब कुछ लोग हैरान हो रहे होंगे, नहीं जी हमारी भैंस तो एक टाइम का जी 7 किलो दे रही है, तो एक टाइम का 6 किलो दे रही है। होता भाई ये है कि जो एवरेज निकालते हैं एक सूए की, उसमें ये होता है कि 11 महीने ऐसे होते हैं कि उसमें किसी वक्त सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होती है, किसी वक्त गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, किसी वक्त चारे की कमी बेशी हो जाती है, किसी वक्त खसूसन बरसात के दिनों में मक्खी इतना तंग करती है कि वो जानवर का दूध की एवरेज जो है वो इन अवामल की वजह से कम बेश होती रहती है। तो इसलिए ये माहरीन का अंदाज़ा है, ये मेरा अंदाज़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये 2500 लीटर गिना जाता है। तो ये बनता है भाईजान एक दिन के हिसाब से 8 लीटर तकरीबन। अच्छा, दूसरा, जब भी आप भैंस रखें तो कोशिश करें कि इसका पेट बहुत बड़ा होता है, तो आपने इसका पेट भी भरना है और अपना और अपने बच्चों का पेट भी भरना है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जो दूध आपने बेचना है उसका रेट जो है वो अच्छा हो। ये बुनियादी बात है भाईजान। आप अगर उसको 60-65 रुपये दे दोगे तो वो जो मिडल मैन या गवाला है मुनाफा वो ले जाएगा। उसके 10 मिनट लगते हैं, मोटरसाइकिल पे वो आएगा, आपसे ड्रमी भर के ले जाएगा, आगे जाके वो 90 रुपये 85 रुपये जो जाके बेच देगा, तो मुनाफा सारा वो ले लेगा। सारा दिन मुशक्क़त जो है वो आप करते रहोगे। तो मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ कि कम अज़ कम आपके दूध का रेट 80 रुपये पर लीटर लगना चाहिए। ठीक है जी, 80 रुपये लीटर हो तो ये जनाब 8 किलो की रोज़ की एवरेज लगाएं तो ये 640 रुपये बनता है। 640 रुपये। तो ये इसका एक सूआ हम गिने 11 महीनों की टोटल एवरेज हम गिने 80 रुपये के हिसाब से, मैं याद करवा रहा हूँ फिर। तो ये भाईजान है 2500 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 लाख रुपया एग्जैक्ट बनता है। अब 2 लाख रुपया जो है, ये एक भैंस का मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये सारा शेड्यूल आपको एक भैंस का इसलिए बता रहा हूँ कि आपने 2 रखनी है, 10 रखनी है, 200 रखनी है, आपको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। अपना खर्चा मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पता तो चल गया आपको दूध की जो एवरेज है आम तौर पे चल रही है। अच्छा, भैंस जो है जो आपको स्टार्टिंग में आपने लेनी है अच्छे दूध की एवरेज की, क्योंकि जो भैंस जो है 4 किलो से ज़्यादा एवरेज दे रही है डेली की, उसकी कीमत जो है वो 1.25 लाख से स्टार्ट होती है। 1.25 लाख से स्टार्ट होती है। फिर मुख्तलिफ मंडियों के मुख्तलिफ रेट हैं। दूसरा, उसमें बारगेनिंग का तजर्बा जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको एक 35, 40, 50 तक जो है वो लाजमन मिल जानी चाहिए, जिसका दूध की एवरेज जो है वो बेहतरीन हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्राइस है, एक कम प्राइस नहीं है। तो भाईजान वो आप एक 40 की मिसाल एक एवरेज में आप ले लेते हो,
तो दूध आप देख लो आप कितना बेच रहे हो। उसके अलावा जो है, जो आपने वंडा डालना है, वनडे का आपका 100 रुपये रोज़ाना का ख़र्चा होगा, क्योंकि आपने 2 किलो वंडा डालना है। अगर उसकी 6 लीटर की एवरेज है तो फिर आपने वंडा डालना है 2 किलो, और उसका 100 रुपये रोज़ाना का ख़र्चा होगा। जी आप चौंक गए होंगे 100 रुपया कैसे है। मैं आपको पूरा फार्मूला लिखवा रहा हूँ, आप अपने अपने रेट के हिसाब से, अपने इलाकों के हिसाब से ख़रीद लें। और 100 किलो का आपने बनाना है जिस तरह मैंने बताया हुआ है। और फिर उसको जब आप तकसीम करेंगे 2 किलो पे, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पे फिगर पे पहुँचेंगे। और अगर आप ना पहुँचे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाईजान। तो फार्मूला लिख लें। मकई है भाईजान, आपने लेनी है 10 किलो। राइस पॉलिश आपने ले लेनी है 37 किलो। ये सारा सस्ता सौदा है दूसरी चीज़ों के निस्बत। तो 37 किलो आप राइस पॉलिश ले लें। तो खल बनोला ले लें 20 किलो। तोरिए की खल ले लें 10 किलो। चोकर ले लें 10 किलो। इसके अलावा ग्लूटन आपको मिल जाएगा 5 किलो, वो डाल लें। उसके अलावा शीरा राब या गुड़ 5 किलो आपने वो ले लेना है, ठीक है जी। तो बाकी किलो किलो डीसीपी हो जाएगा, डाई कैल्शियम फास्फेट, वो दुकानों से मिल जाता है। चूना आपने अनबुझा लेना है 1 किलो। नमक लेना है भाईजान ½ किलो। और यूरिया लेना है, जी हाँ यूरिया खाद जो होती है वो ½ किलो आपने लेनी है। तो ये आप टोटल करें, आपका ये 100 kg बन गया, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह जो है डला के मिक्स करके तो भर के रख देना है। 6 किलो तक जब वो एवरेज दे रही है तो 2 किलो डालना है। अगर इससे ज़्यादा एवरेज एक एक दिन में करने लग गई है तो फिर 6 से अगर ऊपर जाने लग गई है तो फिर आपने 2 से 3 किलो कर देना। ये मैंने पिछली वीडियो में भी फार्मूला बताया था कि 3 किलो से अगर कम दे रही है तो फिर 1 किलो वंडा है। अगर 3 किलो से ज़्यादा दे रही है 6 किलो तक तो 2 किलो वंडा है। अगर इसी तरह इसको बढ़ाते जाना किलो के हिसाब से पर 3 kg। तो इसके अलावा भाईजान ये वनडे का आपका रोज़ाना का 100 रुपये का ख़र्चा है। चारा रह गया पीछे, चारा आप देख लें। अगर तो आपकी अपनी ज़मीन है तो फिर क्या ख़र्चा आएगा। एक भैंस का हम 1 कनाल गिनते हैं, मिसाल यानी कि अगर हमने 8 जानवर रखे हुए हैं तो हम 8 कनाल गिनेंगे जी उनके चारे के लिए। तो वो आप देख लें, उस हिसाब से कोई इतना ज़्यादा इसका ख़र्चा नहीं है एक भैंस के हिसाब से। इसमें आपको हैंडसम बचत आ रही है। अगर आप मल्टीप्लाई करें दूध की एवरेज के साथ ख़र्चे को तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हैंडसम एवरेज आ रही है। अगर कोई बंदा 4-5 भैंसों से स्टार्ट करता है तो मुझे कभी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह नफ़ा पाएगा, नुकसान में हरगिज़ नहीं रहेगा। उसके अलावा ये होता है कि जब एक सुबह आपने चुंग लेना है, साल पूरा होता है, उस वक़्त आपका एक उसका जो छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है वो भी आपको बच जाता है। तो मज़ीद किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई मशवरा हो तो मैं आपका भाई आपका दोस्त हाज़िर हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।